मैक्सवेल के फर्स्ट लॉ और डेरिवेशन जानने से पहले हम लोगों को बहुत सारी चीज पहले पता होनी चाहिए, जैसे कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल कौन थे, आखिर मैक्सवेल के इक्वेशन का जरूरत क्यों पड़ा, यह सारी चीज की हमें नॉलेज होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक के बारे में। शुरू करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में। लेकिन एक बात मेरे दिमाग में चल रही है कि मैक्सवेल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस क्वेश्चन का सीधा जवाब है, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड लाइट ऑप्टिक्स को अच्छे से डिफाइन या एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैक्सवेल के क्वेश्चन की जरूरत पड़ी है। अगर मैं मैक्सवेल के 4 इक्वेशंस के बारे में, तो यह बताना गलत नहीं होगा कि यह 4 इक्वेशन मैक्सवेल ने नहीं दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल मैक्सवेल ने इन इक्वेशन को मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को बताया है, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मैक्सवेल, क्लोज इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट ds इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय इप्सिलोन नॉट। यह जो लॉ है, यह गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इक्वेशन है। अगर मैं बात करूं दूसरे इक्वेशन की, तो यह क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट ds शून्य, जो कि गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म को डॉट प्रेजेंट करता है। मैक्सवेल के थर्ड लॉ के बारे में अगर बोलूं मैं, तो यह क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl इज इक्वल टू -d5b बटा dt, जो कि यह फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इक्वेशन है। अगर मैं मैक्सवेल के फोर्थ इक्वेशन के बारे में बताऊं, तो यह क्लोज इंटीग्रेशन का B डॉट dl मु नोट ब्रैकेट IC प्लस ID होता है। यह फोर्थ इक्वेशन ही मैक्सवेल का है, जो मैक्स एम्पायर को बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन 1 को डिफाइन करेंगे, जो कि गॉस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब यहाँ सवाल आता है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। सबसे पहले गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इक्वेशन को लिख लेने से सारी बात क्लियर हो जाएगी। हमें पता है कि गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, तो यह क्लोज इंटीग्रेशन का E ds Q इप्सिलोन नॉट होता है। यह इक्वेशन हमें बताता है कि मान लेते हैं कि कोई चार्ज Q हमारे पास है और यह चार्ज Q किसी सरफेस में बंद है, और हमें पता है कि चार्ज है तो Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। क्योंकि Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, अगर चार्ज Q के पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकलेगी। अगर चार्ज Q में नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर आएगी। और मैक्सवेल ने हमें बताया कि जो चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिपेंड होती है। मतलब अगर किसी सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी या उसे सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अगर किसी सरफेस के अंदर 0 चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगी, और सरफेस किसी भी आकार, शेप, साइज की हो सकती है, जैसा कि मैंने नोट्स लिखा है। The basis of Maxwell's first equation is the Gauss electrostatic law, according to which the total electric flux of an enclosed surface is equal to the charge inside it divided by the permittivity. In mathematical terms, Gauss law is expressed as the product of the surface integral and the electric flux density vector over a closed surface equals the charge enclosed by the surface. Parallel. The law of electricity by Gauss establishes the relationship between an electric field that is static and the electric charge produced by it. The direction in which a static electric field point is always away from the positive charge and towards the negative charge. The law also explains that the total outflow of the electric field from a closed surface is directly proportional to the total amount of charge within that surface.
The lines of the electric field start at a positive charge and end at a negative charge. The net number of the lines of the electric field that cross a closed surface, divided by the free space dielectric constant, gives the net amount of charge on that surface. वैसे मैक्सवेल द कौन? चलिए एफआईआर थोड़ा मैक्सवेल सर के बारे में जानते हैं। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, स्कॉटलैंड, यूके के एक विख्यात गणितज्ञ एवं भौतिक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1865 ही में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिससे रेडियो और टेलीविजन का आविष्कार संभव हो सका। क्लासिकल विद्युत चुंबकीय सिद्धांत चुंबकत्व और प्रकाशिकी के क्षेत्र में दिए गए सिद्धांतों के लिए उन्हें प्रमुखता से याद किया जाता है। मैक्सवेल ने क्रांतिकारी विचार रखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है और यह माध्यम से स्वतंत्र है। स्कॉटिश भौतिकविद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इस सिद्धांत से क्रांति ला दी। न्यूटन के बाद विद्युत चुंबकत्व के क्षेत्र में मैक्सवेल द्वारा किए गए कार्य को भौतिकी के क्षेत्र में दूसरा सबसे बड़ा एकीकरण कार्य माना जाता है। यह कई क्षेत्रों से जुड़ा है।